आदरणीय काका मांडे यांचा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला जात आहे। धन्यवाद। तर रसिक हो, या ठिकाणी अजून एक व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये उपस्थित आहे आणि ते व्यक्तिमत्व म्हणजे कल्याणातलं एक अतिशय चालतं बोलतं साहित्यिक सामाजिक क्षेत्रामध्ये सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये सातत्यानं आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये विशेषतः सातत्याने कार्यरत असणार आपला उद्योग व्यवसाय सांभाळून आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांनी राजकारणात सुद्धा प्रवेश केला। राजकारण समाजकारण व्यवसायकारण सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्रात प्रगती करता करता त्यांचं बोलणं जर ऐकायला उभं राहिलो आपण ऐकायला थांबलो ना तर ते इतके बोलत राहतात आणि इतके छान बोलतात की ते बोलणं आपण ऐकतच राहावं। त्यांनी हिंदीची 4 पुस्तकं लिहिलेली आहेत। हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार ते सातत्याने करतात। अशी आपल्या कल्याणमधले एक सर्वांच्या परिचयाचं व्यक्तिमत्व म्हणजे विजयजी पंडित। विजयजी पंडित यांना नुकताच माझा डॉक्टरेट या पदानं भूषविण्यात आलेला आहे आणि त्यांचा तो सन्मान म्हणजे कल्याणकरांचा सन्मान आम्ही समजतो। म्हणूनच या ठिकाणी शिवसेनेतर्फे आम्ही त्यांचा या ठिकाणी छोटासा सत्कार करतो, तो त्यांनी स्वीकारावा। मी सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आदरणीय विजयजी पंडित यांचा सन्मान करावा। धन्यवाद। खरं तर विजयजींकडनं खूप काही ऐकायची इच्छा आहे। विजयजी खूप सुंदर बोलतात, शेरो शायरी करतात, कविता बोलतात, कविता लिहितात, खूप सुंदर। पण आपल्याजवळ तितकासा वेळ नाही तर पाठीमागे नाटक आपलं वाट बघतात, समोर तुम्ही नाटकाची वाट पाहतात। त्यामुळे मी विजयजींना एवढंच विनंती करेन की दोन्ही सत्कार मूर्तींच्या वतीनं आपण या ठिकाणी अतिशय छोटेखानी सत्काराला उत्तर द्यावं। विजयजी पंडित। पूजनीय वंदनीय सन्माननीय आदरणीय आपल्या सर्वांच्या हृदयात बसणारे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा। या ठिकाणी आजच्या सुप्रसंगी कल्याणचे आपले लाडके महापौर श्री राजेंद्रजी जवळेकर, सभागृह नेते श्री राजेशजी मोरे, माझे थोरले बंधू श्री दीपकजी सोनारकर, काका मांडले आणि आज या दोघांचा आमचा सन्मान झाला असे आमचे आदरणीय काका अण्णा बेटावकर आणि या आपल्या सर्वांचा एक शेर म्हणून या ठिकाणी आपल्या सर्वांचा कौतुक करणार आहे कि निगाहें मुंतज़िर रहती थी जिसकी एक जमाने से दिखाया वो शमा भगवान ने अपनी इनायत से। या ठिकाणी मी वेगळ्या पक्षाचा कार्यकर्ता आणि शिवसेनेच्या पक्षातर्फे माझा गौरव होतो ही कल्याणला संस्कार देणारी परंपरा ज्या ठिकाणातून ती गंगा आलेली आहे। वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना परत विभागवंदना करून हे पंक्ती म्हणण्याचं धाडस करतो आहे कि निगाहें मुंतज़िर रहती थी जिसकी एक जमाने से दिखाया वो समा भगवान ने अपनी इनायत से। भिखू बारस्कर जी, तकलीफ तो होगी इनको आने जाने में, लेकिन इन्होंने इज्जत बढ़ा दी हमारी यहाँ तशरीफ लाने में। मैं सबसे यहाँ हिंदी जिसके लिए मुझे ये मानद उपाधि डॉक्टरेट की मिली उस हिंदी की सेवा करने का कहीं कहीं आदमी आपने देखा होगा कि महाभारत में
द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन एकलव्य ने कहीं न कहीं देख करके सुन करके उनको अपनी शिक्षा पाई। ऐसे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य करते हुए जिन दो महापुरुषों को देख करके ये भाषण करने की कला हमने सीखी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी, जिनको दूर से अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्भावना से अपने शिष्य का अंगूठा मांग लिया, लेकिन आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने सबको इतना समृद्ध और बलवान किया कि सारे लोग आज उनके नाम पे, उनकी कीर्ति, उनके यश और वैभव की वजह से अच्छी अच्छी जगह पर सम्मान प्राप्त है। और इसलिए मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, एक क्षेपक कथा है कि भगवान शंकर शतपावली कर रहे थे, शतपावली कर एक डगरा नहीं हाथ मारने कि भगवान शंकर मैं पत्थर हूँ, मुझे इंसान बना दो। भगवान शंकर ने एकला नहीं कि पूरे पर शतपावली करत पाई, दूसरा आवाज दिए भगवान शंकर एक डगड़ एक पत्थर, भगवान शंकर मुझे इंसान बना दो, मैं पत्थर हूँ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे इंसान बना दो। तिसऱ्यांदा हात मारल्यानंतर जेव्हा भोले बाबा ने आवाज दिली नाही तर पार्वती म्हणाल्या कि वो पत्थर इतनी देर से आपको भोले बाबा आवाज दे रहा है, वो चाहता है कि वो पत्थर भी इंसान बन जाए, आप उसको इंसान क्यों नहीं बनाते? भोले बाबा ने एक सुंदर उत्तर दिया कि भवानी, इस पत्थर को पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, पृथ्वी में, एशिया खंड में, हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के अंतर्गत, भारत देश के अंदर महाराष्ट्र आता, महाराष्ट्र के अंतर्गत थाना जिले में जाना पड़ेगा और थाना जिले में कल्याण क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आज 23 जनवरी के दिन बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन मना रहे हैं। और वहाँ पर विजय सालवी, दीपू बारस्कर, इनके मार्गदर्शन में, दशरथ घारीराव करके मार्गदर्शन में आदरणीय महापौर राजेंद्र जी देवड़ेकर, राजेश मोरे, दीपक सोनारकर, काका मांडा, रन्ना बेटारकर जैसी हस्तियाँ मौजूद है, उनके शरण में जाना पड़ेगा। और भवानी, मैं जानता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुस्तान में कई पत्थरों को इंसान बनाया है, उनकी शरण में जाना पड़ेगा तब ये पत्थर इंसान बनता है। वैसे पत्थरों को इंसान बनाने वाले आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर मुझे और रन्ना बेटावरकर जी को, कल्याण शिवसेना, देखिए ये साहस कौन कर सकता है? एक अलग पक्ष का आदमी, एक अलग पक्ष का कार्यक्रम और कल्याण के सारे ज्येष्ठ नागरिकों को निमंत्रण देता हुआ ये नहीं पूछता है कि आप कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से भाषा के हो, आप हमारे वोटर हो कि नहीं हो, आप कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, कौन से राजनीतिक पक्ष को पूछता नहीं है। और सब पूरे हमारे ज्येष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक बुला करके आसन पर बैठा करके एक नाट्य प्रयोग देखने के लिए आकर्षित करता है। ऐसी सारी टीम को बार बार वंदना करता हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप लोग नाटक देखने आए, लेकिन मन के भाव यहाँ पर आपके सामने व्यक्त करना जरूरी था। ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। गोल्डन ग्रुप के मेरे बहुत सारे सहकारी भी आए, उनका भी अभिवादन करके मेहरबान होकर के बुला लो, चाहे जिस वक्त। मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट कर ना आ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद विजय भाई। रसिकांसाठी एक सूचना, महापौर शुभेच्छा देतील आणि या ठिकाणी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंवरची एक चित्रफित आपल्याला पाहायला मिळेल। ती चित्रफित संपली की ताबडतोब या ठिकाणी आपल्याला नाटकाचा आस्वाद घेता येणार आहे। मी आदरणीय महापौरांना विनंती करतो की आपण शुभेच्छा द्याव्या। वंदनीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चरणी अभिवादन करून आज शिवसेना महानगर प्रमुख विजय साळवी यांच्या वतीने कल्याण परिसरातील समस्त ज्येष्ठ नागरिकांकरता आदरणीय बाळासाहेबांच्या जयंतीचं औचित्य साधून